हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कल हमारा डिस्कशन क्या था एंड किस तरह से मार्केट ने परफॉर्मेंस किया है, आउट परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं माइंड ब्लोइंग। ठीक है, इतनी उम्मीद नहीं थी बट इतनी उम्मीद ज़रूर थी कि ये 50,000 तक जाएगा और एंड 50,400 तक भी आपकी बैंक निफ्टी जाएगी। लेकिन ठीक है, कहाँ गई कहाँ नहीं गई वो तो देखिए बात की बात है, वो हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, हमने जो आपको वीडियो के माध्यम से बताया था वो थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करेंगे, क्योंकि आप लोग कई इसमें से कई कमेंट वाले हैं। हालांकि बहुत से लोग कई तरह के कमेंट करते हैं, उनको हमको ध्यान नहीं देना चाहिए उन्हें, बट फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, आप में से कई लोग ऐसे बोलते हैं, बोला सर चार्ट बनने के बाद तो कोई कुछ भी बता सकता है, चार्ट बनने से पहले बताओ। देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ। मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, बताया था, ये डब्लू पैटर्न बताया था आपको। और डब्लू पैटर्न का मैं खासियत आपको क्या बताया था, ये आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये डब्लू पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट था, बताया था मैंने आपको, बताया था इसका 50%, डब्लू पैटर्न के 50% में आपकी मार्केट आएगी। यहाँ से रिट्रेसमेंट इसका कंप्लीट करेगी और रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। कितनी ऊपर जाएगी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने आपको मार्क आउट करके बताया था। साथ में ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कल का बनाया हुआ है, मैंने इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया है। मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ था ये देख लीजिए, आपको एंट्री पॉइंट यहाँ था और मेरा टारगेट यहाँ तक का आपका दिया हुआ था, स्टॉप लॉस आपको यहाँ तक का दिया हुआ था। मतलब आप अगर सिर्फ ये इतना ही आप कंसीडर कर लेते तो आप यकीन करिए यहाँ पर लगभग आपको 500 पॉइंट का आपका बैंक निफ्टी में इजीली मूव यहाँ पर मिला था। बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। ऊपर कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो तो हमने आपको बताया ही था कि अगर इसका कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा, अगर इसकी हाई को ब्रेकआउट करेगा मतलब आपका 49,700 का अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको ऊपर के मोमेंट आपका 50,400 तक के आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हमने डिस्कशन किया ही था। बट ठीक है, 50,400 आज नहीं गई तो आपकी मंडी को चली जाएगी, क्या दिक्कत है ना भाई, चली तो जाएगी। कितनी बची यहाँ से, सिर्फ आपके लगभग 300 से 400 पॉइंट आपको बचा हुआ है, वो आपका मंडे को पूरा कर देगा। दिक्कत कहाँ है भैया मार्केट में दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि हम लोगों को चार्ट समझ में दिक्कत हो रही है, और दिक्कत ये है कि हम दूसरे की बात को मानते नहीं है। दिक्कत ये है कि हम दूसरा अगर कोई यहाँ पर बता रहा है, ढंग का चार्ट बता रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। दिक्कत यहाँ पर आती है, ये है मतलब बात ना मानने का तरीका। सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात मान लो ना कि हाँ इस तरह से यहाँ पर चार्ट बन रहा है, इस तरह से यहाँ पर कामकाज करेगा, आप यकीन करो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलता कि आप यहाँ से 500 पॉइंट आप मूवमेंट कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप 250 पॉइंट तो मूवमेंट कर सकते हो कैप्चर। अरे 250 नहीं कर सकते हो मेरे बड़े भैया, तो 150 पॉइंट तो आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है। 150 पॉइंट भी अगर आप मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर करते हैं तो आपको यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का आराम से आपका प्रीमियम यहाँ पर मिल जाता है। और क्या चाहिए दिन भर में, यही चाहिए ना। इसी के लिए हम आते हैं मार्केट में कि नहीं, इसके लिए आते हैं ना कि भाई हमारा यहाँ पर अगर मैंने 10 से 15,000 रुपये लगाया तो हमको यहाँ पर 500 से 700 रुपये भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ये आपका बैंक निफ्टी का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या बताया था आपको, ये रेड लाइन आपको खींच करके दिया था ना 49,536 का। ये भी बताया था कि यहाँ से प्रीवियस आपकी ये वाली लाइन में प्रीवियस आपकी सेलिंग आई थी, और जिस टाइम भी आपका मार्केट इसको क्रॉस करेगा ना, ये क्रॉस करेगा, आपको यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट और आपको मूवमेंट मिलेगा। मैंने बताया था 250 पॉइंट आपको ऊपर और मूवमेंट मिलेगा, और 250 पॉइंट में आपको यहाँ पर बुक कर लेना है, सब बताया था। आप देख लीजिए, हर एक मार्केट का सेम डायरेक्शन वही हुआ। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, इसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद इसका ब्रेकआउट करती है, इसका ब्रेकआउट करने के बाद आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में बताता हूँ कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। अब इससे ज़्यादा और हिंट क्या चाहिए। अब आप वीडियो नहीं देखेंगे दोस्त तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे ही शिक्षा मिल जाए कुछ भी, और ऐसे ही हर जगह पैसा मिल जाए, तब तो फिर दुनिया यहाँ से ऐसे पैसा कमा करके चली जाएगी इस मार्केट से। फिर यहाँ पर बिजनेसमैनों का बिजनेस किस लिए है मार्केट, ये समझ रहे हैं आप मेरी बात। आपको बुरा लग रहा होगा किसी को कि अरे तू बड़ा फर्रा खा है, तो एक दिन बंदा एक कमेंट कर रहा था, अरे तो तुम तो ऐसे बोलते हो कि मार्केट तुम्हारी औकात ही नहीं लॉस करने की। तो भैया करे ना लॉस, मैं तो बोल रहा हूँ करे ना लॉस, ठीक है, एक आध दिन कर दी होगी तो क्या है, वो तो सबका करती है भैया। चार्ट के मुताबिक आप काम करिए, चार्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं इस मार्केट के अंदर। अगर आपका जो चार्ट बता रहा है ना, आपके मार्केट के जो लेवल बता रहे हैं ना, वो हकीकत का 100% सच होता है।
यहाँ पर हमारे कोई माया मोह का, यहाँ पर हमारे इमोशन का कोई वो नहीं है यहाँ पर कि हमारा इमोशन होगा यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर पुट बाई कर लिया, मार्केट ऊपर जा रही है, हम भगवान से मना रहे हैं भगवान मार्केट नीचे आ जाए, हे भगवान मार्केट नीचे आ जाए, मार्केट नीचे। अरे यहाँ पर क्या किस चीज़ का काम है? मार्केट आपको डायरेक्शन बता रही है भाई ऊपर जा रही है, अब आप उल्टा ट्रेड लेकर के बोले हे भगवान मार्केट नीचे, हे भगवान, ये क्या बात होती? ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ क्लियर दे रही है। आपका यहाँ पर भी काम था कि अगर आपको मार्केट यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था, इस जगह आपका ब्रेकआउट किया था, तो आपका काम था आप यहाँ से एक ट्रेड उठाएं। ठीक है, आप यहाँ पर सीधे सीधे एक यहाँ पर आप ट्रेड उठाइए, और अगर आप ये लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो सीधे आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपका डायरेक्टली यहाँ पर क्या आता है, अगर आप कुछ नहीं छोटा सा आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं इस जगह का, आपको अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट देखने को मिलता। ठीक है, ये देख लीजिए टारगेट यहाँ पर कितने का आ रहा है, अगर आप देखते तो 1:3 या 1:4 का टारगेट आ रहा है। आप लोग करते नहीं है काम, चार्ट के बेस पर काम कहाँ कर रहे हैं आप? यहाँ पर तुक्का मारने आए हैं बस कि चलो जो लग गया तुक्का लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। मत करिए ऐसा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस मार्केट में, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी का। अगर आप यहाँ पर निफ्टी जो मैंने आपको बताया था, निफ्टी में भी बताया था, तो निफ्टी में मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर देख लीजिए सेम। अरे भाई ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके ट्रेंड लाइन दिया था, मैंने बताया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आएगी हम पुट बाई नहीं करेंगे। दूसरा केस आपको क्या बताया था, ये आपका जो डब्लू पैटर्न यहाँ पर, ये सेम ये डब्लू पैटर्न जो बन रहा है आपका, पुष्पा डब्लू पैटर्न बन रहा है। पुष्पा डब्लू पैटर्न के क्या करती है मार्केट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिटेस्ट करने आती। ये आपको बताया था 22,800 आपका सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर गलती से इसका 22,920 का ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट आपकी 23,003 पहला लेवल, सेकंड लेवल आपको बताया था जी 23,060 का, वो आपको लाइव मार्केट के अंदर आपको ग्रुप में भी बताया था। मार्केट इतना ऊपर जाएगी ये हमने आपको बताया था कि भैया ये टॉप है इसका, मार्केट टॉप जाने में टाइम नहीं लगाएगा। और आप देख लीजिए आज फाइनली वो दिन आ गया जो आपको मार्केट ने टॉप पूरा कंप्लीट कर दिया है। कहाँ जाएगी मार्केट? जिस दिन मार्केट ने गिरावट किया था, आपकी निफ्टी ने 2000 पॉइंट गिरावट किया था, बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट गिरावट किया था, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये गिरी नहीं है, जानबूझ के मार्केट को गिराया गया है। मार्केट पूरा का पूरा रिकवरी करेगी, और रिकवरी करके आपकी निफ्टी आपकी 25,000 भी जाएगी, एंड आपकी बैंक निफ्टी आपका 55,000 भी जाएगा। ये मेरे से वादा है, और ये वादा आपको मैं दिखाऊंगा। ये मार्केट वहाँ तक जाएगी, जाना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि ये एक बार का चुनावी माहौल किस तरह से मार्केट नहीं करती है, हर टाइम का इसी तरह से क्रिएशन किया जाता है चुनावी माहौल में। ठीक है, बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको यहाँ इतना बड़ा पैसा मिलता है इसमें कि अब क्या बताएं, लॉस दिखा सकता है आपका 2,000, 4,000, 10,000 का भी लॉस दिखा सकता है, क्योंकि आपके प्रीमियम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आपकी बिक्स आपने देखा होगा 30 चली गई थी, अब जब 30 बिक्स चली जाती है तो आपकी 30 गुना आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। आप ये समझिए, तो 30 गुना प्रीमियम का मतलब है कि अब यहाँ पर 50% बिक्स आपका डाउन हो चुका है, तो आपका प्रीमियम भी यहाँ पर 50% डाउन हो चुका है। वो आपको नुकसान कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन समस्या ये है कि आपका ये बिक्स डाउन हो रहा है, उस वजह से आपके प्रीमियम डाउन हो रहे हैं। मंडे को हो सकता है फिर दोबारा बिक्स बढ़ेगा आपका, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल चलो ठीक है, जो भी है, मुझे बाहर के न्यूज़ से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि अगर हमारा चार्ट यहाँ पर हमारा साथ दे रहा है तो हमको उस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। मैंने आपको पूरा बताया था, ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पर लेवल है, आपको एक एक लेवल यहाँ पर मार्केट ने देते हुए नजर आए। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ये लेवल मेरा था, आपको ये लेवल मिला, इसके बाद ये लेवल आपको मिला, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। बस आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं, एक लॉट में ट्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप यहाँ पर ज़्यादा लॉट ले लेंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे। बट अगर आप यहाँ पर एक लॉट में ट्रेड करेंगे, आप यकीन करिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रैली आप पूरा इन्जॉय करेंगे, और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए तब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे मंडे के लिए। अब आप लोग बोलो यार ये ऐसे मजाक कुछ भी करता रहता है यार, क्या फालतू की चीज़ है। देखो हम बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी से शुरुआत कर लेते, कहीं से शुरुआत कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाइए, सीधी सी बात है। आप यहाँ पर जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके रेजिस्टेंस बना लीजिए। ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, यहाँ पर रेड लाइन से मार्कआउट कर देना है, बस सिंपल बात है। और आपका सपोर्ट आप ढूंढेंगे, तो सपोर्ट भैया यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा नीचे। आप सपोर्ट कितना नीचे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, ये आपका सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, इस सपोर्ट को आप क्या करिए, यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर दीजिए, ये लीजिए, बस हो गया। अरे हो गया ना यहाँ पर सपोर्ट। अब क्या ट्रेड करना है आपको, ट्रेड यही करना है। ये रेंज है आपकी, रेंज में खुलकर ब्रेकआउट करे आपका 23,330 को ब्रेक करे। यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, ध्यान देना, थोड़ा सा रुकना है। क्योंकि अब रुकना क्यों है, बोले बहुत से लोग बोले सर रुकना क्यों।
अरे बड़े भैया, यहाँ पर सबको दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करेगी, ये सबको दिख रहा है ना। तो मार्केट इतना, ऑपरेटर इतना जल्दी आपको पैसा लेने नहीं देंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए। जब इसका ब्रेकआउट करे ना, आपको रुकना चाहिए। हकीकत का अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट आपकी यहाँ ब्रेकआउट करके ऊपर ही रुकेगी और ऊपर करके वापस थोड़ा सा आपको ट्रैप करके फिर वापस ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा आप रुक करके ट्रेड करिएगा मंडे के दिन। बट इसका अगर ब्रेकआउट करेगा तो आपको एक मोमेंट अच्छी मिलेगी, और यहाँ से जो नेक्स्ट मोमेंट मिलने वाली है आपकी एक अच्छी रैली मिलेगी। आप यकीन करिए, हो सकता है मंडे को आपको यहाँ पर आपकी निफ्टी जो है तो 23,500 एंड 23,600 तक आपको देखने को मिल सकती है। बट ये भी ध्यान रखना है, आपको टॉप में यहाँ पर ट्रैपिंग होगी, क्योंकि ये सबको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको सबको दिख रहा है कि इस तरह से मार्केट यहाँ पर जा रही है, तो ट्रैपिंग यहाँ पर हो सकती है। बट ट्रैपिंग होगी भी तो यहाँ पर मार्केट जाएगी, यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर फर्दर मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर कोई ऊपर के पूरा खुला आसमान है। देखिए ध्यान में रखिएगा, ऊपर पूरा खुला आसमान है, ऊपर कहीं भी अभी रेजिस्टेंस नहीं है। ऑल टाइम हाई के ऊपर आपकी निफ्टी ट्रेड कर रही, बिल्कुल एंजॉय के साथ अगर ऊपर निकलता है मार्केट। आप यहाँ पर एक लॉट में बैठिए, ज़्यादा आपको यहाँ पर लॉट लेने की जरूरत नहीं है, एक लॉट में बैठिए। अगर आपको अपोजिट जाती भी है तो उससे आपको, जिससे जल्दी एग्जिट हो जाए, आपका बड़ा लॉस ना हो यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर के केस में। सेम नीचे के केस में देखिए, नीचे अगर आपका ये जो 23,000 आपका ये वाला जो ग्रीन लाइन आपकी बनी, इसके नीचे जाती है, आप यहाँ पर पुट बाई करिए। कहाँ तक के लिए पुट बाई करेंगे? अरे भैया, आप यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर 100 पहला सीधे आपका यहाँ पर रेंज आ रहा है 23,150। यहाँ से ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट आपकी यहाँ तक आ सकती है। ये आपका कंसोलिडेट जोन है, यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर मार्केट ऊपर जाए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का आपका पुट का पोजीशन नहीं छोड़ना है, ये आपका यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक प्रॉफिट आपको लेना है यहाँ पर। चलिए, अब इसके बाद फिर डिपेंड करेगा कि मार्केट आपके यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये बिग आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको यहाँ पर बड़ा सा बिग दिख रहा है। इसके बाद आपका डिपेंड करेगा मार्केट कि आपका कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये मैं आपको यहाँ पर एक और लाइन खींच करके आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका यहाँ तक नीचे आएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, क्या इसके नीचे जाना चाह रहा है। इसके नीचे जाना चाहेगा तो आपका ये नेक्स्ट रेंज ये है, ये वाला टारगेट, मतलब यहाँ पर जो कि आपका 23,060 का आ रहा है नीचे। ठीक है, उसके बाद फर्दर यहाँ से जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, ये वाला टारगेट। कहने का मतलब नीचे के भी टारगेट आपके खुले हैं, ऊपर के भी टारगेट खुले हैं। जब मार्केट आपकी टॉप में यहाँ से आपको ट्रेड करती है तो दोनों तरफ के आपके ट्रेड मिलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपके जब भी मार्केट कभी भी टॉप में ट्रेड करती है, आपके दोनों तरफ के टारगेट मिलते हैं। हो सकता है आपका मार्केट खुलते ही बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। भाई यहाँ से कंटिन्यू सबको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए, प्रॉफिट मार्केट खुलते ही यहाँ पर बड़ी कैंडल बना दे प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पर आप लोग हड़बड़ा जाए। मैं बोलता हूँ मार्केट अगर जब खुलती है ना, तो आपको फर्स्ट के 15 मिनट आपको ट्रेड ही नहीं करना है। 15 मिनट आप मंडे को छोड़ दीजिएगा। 15 मिनट छोड़ने के बाद मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या मार्केट करना चाहती है, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा। बाकी रेंज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, रेंज का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका निफ्टी का। निफ्टी में अगर आप ट्रेंड लाइन खींचना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे अगर देखना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर खींच कर देख सकते हैं, अगर खींच रही तो। ठीक है, ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं करेंगे ट्रेंड लाइन के साथ भी, क्योंकि देखो मार्केट के साथ कोई ज़बरदस्ती कभी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कुछ नहीं करेंगे, बट यहाँ पर फिर भी हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन हमारी जा रही है और इसको यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं? ये ट्रेंड लाइन हमने ये लीजिए, ये ड्रा कर दिया। अब क्यों ड्रा किया, अब आप यहाँ पर देख लीजिए ड्रा क्यों किया। जब तक इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करती रहेगी, ये जब तक इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करती रहेगी, तब तक आपका ऊपर का टारगेट बनता रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देगी जिस टाइम भी, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका ये ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी। तो यहाँ पर भी वही सेम केस मैंने आपको बताया है, ये तभी आपका ब्रेकडाउन करेगा ये रेंज में खुल करके, जब आपका इसका ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन खुलेगा। अब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन खुलने के बाद आपको यहाँ पर टारगेट इसलिए मैंने बता दिया, फिर फर्दर मार्केट आपको रिटेस्ट करने यहाँ तक जा सकती है। फिर ये डिसाइड करेगा कि मार्केट अब ऊपर जाना चाह रही या फिर यहाँ से नीचे जाना चाह रही। देखिए, कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब सेम उसी तरह से काम करते हैं यहाँ पर। बस आपको थोड़ा सा चार्ट आपको रीडिंग करने आना चाहिए। ठीक है, तो आप निफ्टी में कुछ इसी तरह से ट्रेड करिएगा। चलते हैं बैंक निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे, बैंक निफ्टी आपको क्या बोलना चाह रही है। तो यहाँ पर सेम आपका बैंक निफ्टी वही है। अब बैंक निफ्टी में अभी ऊपर की जगह बाकी है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी में अभी ऊपर की पूरी जगह बाकी है, और बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी चीज़ किया है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। ठीक है, ऊपर के लेवल में बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है।
तो कंसोलिडेट अगर किया है तो इसको हम इस तरह से कुछ कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हमारा एरिया हो गया, ये वाला, ये हमारा क्या कौन सा एरिया हो गया, इन नो ट्रेड जोन हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं, हमारा नो ट्रेड जोन हो गया। जब तक इसके अंदर मार्केट रहेगी हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसके अंदर से मार्केट आपकी निकलती, बैंक निफ्टी निकलती है, हमारा टारगेट यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे समझ में आए। ये लीजिए, ये रेजिस्टेंस है, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं ये तो आपका टारगेट यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर टारगेट हो जाएगा 55,000, और इसके बाद ये आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आएगा 55,500 का। तो ये आपका टारगेट यहाँ पर, जस्ट मिनट, इसको मैं रेड से कर देता हूँ चूँकि आपका रेजिस्टेंस बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका लेटेस्ट टाइम का यहाँ पर एक ये लगाता हूँ रेजिस्टेंस, ये छोटा सा। ठीक है, ये लीजिए, हो गया। तो मेरा मतलब ये कि अगर आपका कंसोलिडेट किया है, अगर इस रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करे, आप देख लीजिएगा आपका जैसे 55,000 आपका 50,000 का यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, 50,000 का आपका टारगेट मैंने बता रखा है पहले भी, 50,000 आपका, 400 का आपका टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी का आना चाहिए ऊपर की तरफ का। उसके बाद अगर 50,400 भी क्रॉस करता है तो नेक्स्ट फर्दर टारगेट आपको यहाँ पर बन के दिखाया हुआ है, ये वाला 50,564 का लेवल। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये वाला लेवल तक, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। सेम नीचे के लेवल में इसका यहाँ पर खुलती है, नीचे जाती है मार्केट आपकी, नीचे जाती, यहाँ पर पहला टारगेट आपका ये आएगा 49,536 एंड सेकंड टारगेट आपका ये वाला आ रहा है जो आपका 49,300 का आ रहा है नीचे के लिए। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के केस में मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप खुलती है, जिसका उम्मीद ज़्यादा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर 50,000 के ऊपर मार्केट खुलती है तो हम यहाँ पर सोचेंगे, काल के बारे में ही सोचेंगे, बट कोशिश करेंगे अगर ये 50,000 में खुल करके थोड़ा सा नीचे आकर के इनका सपोर्ट ले ले और हमें अच्छा यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल जाएगा। बट ठीक है, अगर पहली 5 मिनट की कैंडल भी ऊपर जाने लगेगी गैप अप खुल करके तो हम वहाँ पर काल के तरफ ही इंटरेस्टेड रहेंगे, चूँकि यहाँ पर क्या है कि मार्केट ऊपर जाने के फुल मोड में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर गैप अप खुल करके मार्केट मान लीजिए नीचे आती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, तो यहाँ पर हम कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे, फिर फर्दर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। देखिए गैप अप खुलने के बाद अगर इस रेंज में आ गई है, इस रेंज में मार्केट, तो हम यहाँ पर नो ट्रेड कर देंगे, इस रेंज में नो ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट रेंज में खुली और इसका ब्रेकडाउन करेगी तो इसका मतलब मार्केट अब यहाँ से कमज़ोर हो चुकी है। फिर हम यहाँ से पुट के बारे में सोचेंगे और हमारा टारगेट फिर नीचे का फर्दर आप समझ लेना कहाँ तक का मिल सकता है। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन आई हुई है ना, ये ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा करिएगा, यहाँ तक ले जाइएगा, और ये फिर फर्दर आपका जो टारगेट है नीचे का, ये ट्रेंड लाइन का टारगेट मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। इसका ब्रेकडाउन करना मतलब ये टारगेट आपका यहाँ तक मिलेगा। वापस नीचे का टारगेट कब, अगर ये गैप अप खुल करके नीचे आती है और नीचे आने के बाद इस एरिया में फंस के फिर इसका ब्रेकडाउन करती है, भैया ये आपका टारगेट यहाँ तक मिलने की उम्मीद पूरी की पूरी है आपकी बैंक निफ्टी में, समझ रहे हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ही खुल गई तो मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया आपका 49,800 में। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन खुल गई, तो गैप डाउन खुलने का मतलब हो सकता है कि आपका 300 पॉइंट इधर कहीं गैप डाउन खुले, तो ये एरिया आपका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, एरिया आपका सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर अगर आपका 49,500 के नीचे गई आपकी, तो यहाँ तक मिलेगा आपका टारगेट, ये वाला तक टारगेट आपको मिलेगा, लगभग 250 से 300 पॉइंट का आपका नीचे टारगेट मिलेगा। और यहाँ से अगर गैप डाउन खुल करके वापस सपोर्ट लेती है तो इस एरिया में नो ट्रेड कर देंगे हम, इसके ऊपर जब जाएगी तो फिर हम कॉल का यहाँ पर ट्रेड लेंगे। समझ रहे हैं आप, मेरी बात समझ रहे हो। देखो दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर गैप अप खुल जाएगी, गैप अप खुल करके अगर हो सकता है पहले ही आपकी कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि उनको क्या है भाई, ऑपरेटर जो है ना, उनको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे इसका गैप अप खुलेगा तो यहाँ पर सब इंटरेस्टेड है, यहाँ पर BTST भी लोग करके गए होंगे तो सब इंटरेस्टेड है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पर सब कॉल यहाँ पर पोजीशन बनाने के इंटरेस्टेड है। बट यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम इस तरह से सोचते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट को गैप ओपन करते ही पहले ही कैंडल में शूट अप करके नीचे ले आएंगे, जिससे जितने भी बेचारे इस जगह में कॉल बाई करके गए हैं उनको यहाँ पर कोई प्रॉफिट ना मिले और मार्केट जैसे ही आए तो इनको लॉस होना शुरू कर दे। और जब इनको लॉस होना शुरू कर देगा तो सिंपल बात है, ये लोग यहाँ से भागेंगे। तो जब भागते हैं तो यहाँ पर ये लोग मार्केट को इस तरह से कंसोलिडेट करके इनका दो ही चाल होता है, अगर यहाँ से मार्केट भागे और यहाँ से नया बायर एक्टिव हुए, मतलब वो लोग जो FII DI वाले जो होते हैं, यहाँ पर अगर नया बायर एक्टिव हुआ तो फिर ये लोग मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। जब नया बायर एक्टिव होता है, ध्यान रखना आपकी बड़ी जोरदार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, वो आपको यहाँ पर देखना चाहिए। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे है, इसके बाद यहाँ पर जब नई न्यू बायर एक्टिव होंगे ना, तो आपकी ग्रीन कैंडल फुल इस तरह से बनाएगा, तो आप समझ जाना कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को स्टॉप लॉस लेने के लिए आपकी ये कैंडल बड़ी से बनी थी, नीचे आई थी और यहाँ से दोबारा बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और फिर ये फर्दर मार्केट को वापस ऊपर ले जाएंगे। अगर यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड नहीं हुए,
ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से बड़ी कैंडल बनी, नीचे भी आई, इन लोगों की स्टॉप लॉस भी लिया, इन लोगों की स्टॉप लॉस लेने के बाद इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर आप बायर इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पर आपका सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो फिर मार्केट में फर्दर आपके नीचे के लेवल यहाँ पर पूरे खुले हुए हैं। इस तरह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट के साथ सोच समझ करके काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी लेवल आपको मैंने बता दिया, गैप डाउन के भी लेवल बता दिए, गैप डाउन खुलेगी तो आपको नीचे की यहाँ उम्मीद है, गैप अप खुल जाएगी, मान लीजिए गैप अप खुल जाएगी तो आपको ये बता ही दिया। गैप डाउन के केस में एक चीज़ और हो सकता है, गैप डाउन खुल करके हो सकता है मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर चली जाए, बट इस कंडीशन में आपको यहाँ पर नो ट्रेड कर देना है। दोबारा बोल रहा हूँ, आपको नो ट्रेड, इस जगह में आपको नो ट्रेड करना है, इस जगह आपको फंसना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर फंसेंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगी, बाकी कुछ नहीं। स्कैल्पर तो देखो हर जगह वहाँ पर 10 से 20 पॉइंट वो कहीं भी निकाल लेगा, बट आप अगर एक लॉट से ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा आप अगर समझदारी से काम करते हैं, तो प्लीज़ न्यू ट्रेडर को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को यहाँ पर कोशिश करिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का ट्रेड लेने के लिए, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल आया था, किसी ने, इन्होंने, एक भाई ने मेरे एक क्वेश्चन किया था, बोला सर एक चीज़ बताओ, मुझे किस चीज़ का चार्ट देखना चाहिए, क्या मुझे ऑप्शन के प्राइस का चार्ट देखना चाहिए, या मुझे मतलब इंडेक्स का चार्ट देखना चाहिए, या फ्यूचर का चार्ट देखना चाहिए। देखिए, अगर आप फ्यूचर के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर का चार्ट आप देख करके ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखेंगे, ठीक है, तो प्रीमियम में क्या होता है कि भाई मार्केट अगर इस जगह यहाँ पर चलती रही तो आपका प्रीमियम यहाँ पर टाइम डीके हो जाएगा ना। तो अब या तो आप उस टाइम डीके के मुताबिक आप क्या है कि वहाँ पर आप डेल्टा वाला प्राइस आप चुनाव करिए। डेल्टा का मतलब ये है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर एटीएम चल रहा है, अब यहाँ पर एटीएम आपने बाई किया कितने का, 50,000 का आपने मान लीजिए यहाँ पर एटीएम आपने बाई कर लिया, ठीक है। तो 50,000 का जो एटीएम होता है ना, एटीएम ध्यान रखिएगा, मैं एटीएम की पर्सनली बात कर रहा हूँ, जो एटीएम होता है उसका जो डेल्टा होता है आपका 0.50 कंसीडर करता है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट आपकी इस रेंज में लगभग 1 घंटा घूम गई तो लगभग आपका ये, क्योंकि डेल्टा आपका 0.5 है तो थीटा भी सबसे ज़्यादा यहीं पर आपका अटैक करता है। तो अगर 1 घंटा घूम गई तो लगभग आपको यहाँ से 12 से 15 पॉइंट का आपको यहाँ पर थीटा डी के आपका हो जाएगा, ठीक। तो अब आप बताइए कि स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पर लगाया हुआ है तो आपका मार्केट तो यहाँ तक आएगी, अब आप बोला सर यहाँ तो मैंने ये सोचा था कि चलो मैंने इंडेक्स का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, इसका मतलब ये है कि 25 पॉइंट तो यहाँ मार्केट मूव करेगी डाउन की तरफ, तो हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन भैया आपका 12 से 15 पॉइंट तो आपका पहले ही आपने थीटा डी के आपका खा लिए, तो फिर आपको जो यहाँ पर एसएल हो रहा है ना वो 25 पॉइंट का नहीं हो रहा है, आपका एसएल यहाँ पर सीधे सीधे आपका 35 पॉइंट का हो गया, मतलब 10 पॉइंट आपका और एसएल बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट अगर इस तरह से यहाँ पर रुकी हुई है तो आपको ये समझना पड़ेगा। और अगर मार्केट नहीं रुकी है, मान लीजिए आपने यहाँ पर बाई किया, मार्केट आपके यहाँ पर कंटिन्यू जाती जा रही, तो फिर आप एसएल अपना फिर आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब कंटिन्यू ऊपर जाएगी, कंटिन्यू नीचे जाएगी, तो आपका डेल्टा के मुताबिक ही काम करेगा वो। अगर आप 0.5 डेल्टा आप यहाँ पर बाई करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपके हर 1-2 पॉइंट के मोमेंट में आपका ऑप्शन का प्राइस 1 पॉइंट मूवमेंट करेगा। मतलब समझ रहे, इंडेक्स का अगर आपका 2 पॉइंट मूवमेंट होगा, अगर इंडेक्स आपकी मान लीजिए कि बैंक निफ्टी आपकी 2 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है, एटीएम का प्रीमियम, वो 1 पॉइंट आपका मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाती है, तो आपने ऑप्शन जो भी बाई किया, मान लीजिए आपने 300 का ऑप्शन आपने बाई किया है एटीएम का, तो उसका यहाँ पर 50 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस तरह से आपका कैलकुलेशन होता है यहाँ पर। तो आपको देखिए, अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि अगर आपने डेल्टा ज़्यादा बाई कर रखा है, मतलब आप इन द मनी चले गए, इन द मनी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि 0.80 आप डेल्टा चले गए, 0.80 डेल्टा चले गए, 0.70 का डेल्टा में चले गए, तो वहाँ पर आपके टाइम डी के कम होगा। तो अगर तो आप इसका यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तब तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप डेल्टा इन द मनी चले जाइए। अगर आप ऑप्शन में देख करके वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते तो फिर आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि ठीक है भैया, इसका चार्ट यहाँ पर था, तो हमको कहाँ पर यहाँ पर स्टॉप लॉस हमको ये देखना चाहिए, हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। बट मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं इसी का स्टॉप लॉस, इसी का टारगेट लगाता हूँ, फिर चाहे मुझे 10 पॉइंट हमारे स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा ही देना पड़े। समझ रहे मेरी बात भाई। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर मैंने बाई किया, तो मेरा एसएल सिंपल बात है कि यहाँ पर होगा। अब मार्केट अगर इस रेंज में मान लीजिए थोड़ी देर चली गई, तो मुझे वो स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा सहन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं मैंने 40 पॉइंट के यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो मैं बिल्कुल 40 पॉइंट में बिल्कुल एकदम वो हूँ, ऐसा नहीं होता। देखिए, मार्केट अगर आपकी कंसोलिडेट कर गई तो आपको यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट भी आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर देना पड़ेगा भैया, क्योंकि यहाँ पर 10 पॉइंट आपका टाइम डी के ले गया। तो मेरा मतलब ये है कि कभी भी आप यहाँ पर कोशिश ये करिए कि आप जो इंडेक्स का चार्ट होता है ना, उसके मुताबिक आप यहाँ पर एसएल रखिए।
अगर आपने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर आपने बाई किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो आप कोशिश करिए कि अगर मार्केट यहाँ पर आएगी तो जो भी आपका ऑप्शन का प्राइस होगा, चाहे आपका वहाँ पर 500 का लॉस हो, चाहे आपका 600 का लॉस हो, आपको वहाँ पर एग्जिट मारना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, समझा होगा। इसी तरह से आप चार्ट रीडिंग करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। बाकी मेरा जो टेलीग्राम लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहते हैं मेरे फ्री टेलीग्राम में आना चाहते हैं, आप आइए, आपका वेलकम है। लेकिन मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, मैं यहाँ पर आप जानते कोई टिप्स आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता हूं। मैं चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता रहता हूं कि देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ये आपका चार्ट है, ये आपका यहाँ पर इस तरह से कामकाज कर रहा है। मैं वो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। बाकी अगर आपको लर्निंग करना है तो लर्निंग देखिए, मेरी वीडियो में आपको सब कुछ मिल रही है। यहाँ पर जितना भी हो सकता है मैं आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी नहीं समझ में आता, आप मुझे बताइए, मैं और जितना सरल भाषा में हो सकेगा वो मैं आपको गाइड करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। बाकी सब कुछ मेरा यहाँ पर देखिए फ्री है। मैं यहाँ से आपसे 1 रुपये का कोई यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहा हूँ। तो आशीर्वाद दीजिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप चाहे बड़े भाई हों, चाहे छोटे भाई हों, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, जो भी हैं आप हमारे, बस मुझे आशीर्वाद आप अपना बनाए रखिए, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, सूखी रोजी रोटी भैया खा लूँगा, 2 रोटी खा के मैं अपना पेट भर लूँगा, लेकिन मुझे किसी की बद्दुआ हया नहीं चाहिए। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा एंड एंजॉय करिए। चलिए बाय बाय।